जय हिंद साथियों, द स्टूडेंट लाइफ एकेडमी में आपका स्वागत है। अब हम आपको पढ़ाएंगे नेचर ऑफ रूट्स, यानी कि मूलों की प्रकृति। मूल कैसे हैं समीकरण के। अभी तक तो हमने समीकरण के मूल ज्ञात किए थे कि मूल कितने हैं, क्या हैं, वो सब निकल के आ गया था। अब ये पता लगाना हमें कि मूल कैसे हैं। तो वो अब ये इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसे हिंदी में विविक्तर बोलते हैं। विविक्तर यानी d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। और हमारी मेन इक्वेशन जो है वो यही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए को एक इक्वेशन की हमें इसी से ही कंपेयर करनी पड़ेगी। अब जैसे कि सपोज दैट ये हमारा क्वेश्चन है, 6x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हमें इसका नेचर बताना है कि रूट्स के नेचर क्या है, यानी कि मूलों की प्रकृति क्या है। तो इसकी सबसे पहले कंपेयर कर दें किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू कितनी आ गई हम पे 6, बी की वैल्यू कितनी आ गई 10 और सी की वैल्यू आ गई 4। तो d इज इक्वल टू क्या होता है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हमारे पास आ गया कि माइनस के 10 का स्क्वायर तो माइनस 4 मल्टीप्लाई ए और सी की वैल्यू कितनी आ गई हम पे 4। तो ये आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास डी की वैल्यू आ गई, ये तो 100 ही आएगी। 100 माइनस ये कितना हो गया, 6 चौक 24 और 24 चौक कितना हो गया 96। ये ऐसा कर लो, 4 चौक 16, 16 छंग 96, कैसे भी कर सकते हैं। तो ये 96, 100 माइनस 96 कितना हुआ 4। अब जरा यहाँ समझना है, अगर हम आपको चाहते तो पहले ही इसे समझा देते कि क्या है क्या नहीं, पर प्रैक्टिकली अगर हम करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ गई 4। तो ये 0 से बड़ी है या नहीं, तो 0 से बड़ी है, ठीक। और फिर हमने आपको लिखा है इसमें परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि पूर्ण वर्ग, और पूर्ण वर्ग नहीं है यानी कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो 4 का सबको मालूम है ये किसका स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर कितना है 4। तो 4 क्या हो गया, 4 हो गया परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग। अब हमने नंबर डाल रखे 1 2 3 4। वैल्यू ऑफ डी, डी का मान कितना है 4। तो डी का मान कितना आ गया 4। तो 4, अरे हमारे पास क्या है, ये पूर्ण वर्ग है। किसका वर्ग है ये 2 का वर्ग है। तो 2 का वर्ग यानी कि पूर्ण वर्ग वाला नंबर हम चेक कर लेंगे इसमें से। तो पूर्ण वर्ग वाला नंबर यानी कि डी ग्रेटर देन 0, यानी कि डी तो बड़ा है 0 से, पर इसमें लिख के क्या लिखा है, पूर्ण वर्ग नहीं है। नंबर 1, डी ग्रेटर देन 0 पूर्ण वर्ग। तो डी ग्रेटर देन 0 है, सीधी सी बात है, चूंकि या वी नो दैट डी ग्रेटर देन 0 और क्या है, पूर्ण वर्ग है यानी कि परफेक्ट स्क्वायर। तो कौन सा नंबर मैचिंग कर रहा है हमारा, पहला नंबर मैचिंग कर रहा है, डी ग्रेटर देन 0 परफेक्ट स्क्वायर। तो नेचर ऑफ रूट्स यानी कि मूलों की प्रकृति, मूल कैसे होंगे, जो नंबर 1 के सामने होंगे उसे लिख देंगे, बिल्कुल आंख मीच के, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो मूल कैसे होंगे भाई, रियल, रियल और क्या है अनइक्वल, अनइक्वल और क्या हो जाएंगे रेशनल। रेशनल यानी कि इसे हिंदी में क्या लिखेंगे हम, इसे हिंदी में लिख देंगे हम, यहाँ लिख रहे हैं हम, चलो, वास्तविक असमान। अनइक्वल का मतलब असमान और परिमेय। एक छोटी सी बात हमारी ये ध्यान रखना आप सभी, कि जिसमें परफेक्ट स्क्वायर आएगा तो वो समझ लो रेशनल नंबर होगा, ना कि रेशनल यानी कि परिमेय। इसमें असमान तो दोनों में आएगा, और इसमें आ रहा अपरिमेय, अ का घट रहा है जब रेशनल नंबर है, यानी कि हमारे पास जब परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर कैसे होंगे, जैसे कि 4 16 25 36 49 121 144 144 256, ये सब क्या है, ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। जब भी कोई परफेक्ट स्क्वायर यहाँ आएगा तो रूल नंबर फर्स्ट लगेगा, यानी डी ग्रेटर देन 0
और क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, हमारे पास 4 था, तो 4 एज ए परफेक्ट स्क्वायर, तो रूल नंबर फर्स्ट लग जाएगा, वास्तविक असमान अपरिमेय। तो यहाँ लिख देंगे, अतः समीकरण के मूल वास्तविक अपरिमेय असमान होंगे। क्या होंगे? मूल कैसे होंगे? वास्तविक, असमान और परिमेय। ठीक है, तो ये आप सभी समझ पाए? एक बार और देख लीजिए, 6x² माइनस 10x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसकी कंपेयर किससे कर देंगे? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी है? 6, b की वैल्यू -10 और c की वैल्यू कितनी हो गई? c की हो गई हमारे पास 4। तो हम क्या कर देंगे इसमें से? b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू कितनी है? 10, तो -10 का स्क्वायर 100 और माइनस का 4ac, 4 ऐसे का ऐसी, a की वैल्यू 6 लिख दिया और c की वैल्यू कितनी है? 4 लिख दिया। तो 100 माइनस 96, तो d इज इक्वल टू कितना आ गया? 100 माइनस 96, 4 एज ए परफेक्ट स्क्वायर। 4 किसका वर्ग है? 2 का वर्ग है। तो कंडीशन कौन सी लगेगी? पहली वाली। तो पहली में क्या लिख रहा है? रियल, अनइक्वल और रेशनल, यानी कि वास्तविक, असमान और परिमेय। तो समीकरण के मूल कैसे होंगे? वास्तविक, असमान और परिमेय होंगे। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, 4x² प्लस 8x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसके हमें बताने रूट्स कैसे हैं, यानी कि मूल इस समीकरण के कैसे हैं। तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारे पास? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से इसकी कंपेयर करेंगे। तो a की वैल्यू अब तो तुम समझ गए होगे, डायरेक्ट लिख देंगे हम, जो x² के साथ है वो a की वैल्यू है, और जो x के साथ है वो b की वैल्यू है, और जो बची वो c की वैल्यू है। डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d बराबर b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू कितनी है? 8 का स्क्वायर माइनस 4। जब माइनस चिन्ह आएगा तो यहाँ ये समझ लो ब्रैकेट में लिखेंगे, अगर माइनस चिन्ह नहीं है तो कोई ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 4 और c की वैल्यू -3। तो d कितना आ गया? 64। और ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस, 4 चौक 16, 16 या 48। ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 4 और 8 कितने हो गए? 12, 6 4 10 और 2, 10 और 1 11, यानी कि 112 है। तो ये हमारी डी की वैल्यू है। तो पहली बात तो सीधी सी बात ये है कि डी की वैल्यू 0 से बड़ी है। 0 से बड़ा कोई भी प्लस का नंबर हो, सब 0 से बड़े होंगे, और 0 बराबर में है तो वो 0 की कंडीशन आएगी, और 0 से अगर कोई छोटा होगा तो उसका मतलब है कि हमारे पास माइनस का नंबर आ चुका है। अगर माइनस का कोई नंबर है तो वो समझ लो 0 से छोटा है, अदरवाइज 0 से छोटा नहीं है। तो हमारे पास आया डी बराबर 112, जो कि 112 किसी का स्क्वायर नहीं है। तो हमारे पास क्या है? ये d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0 बट पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि 112 किसी का भी वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो पूर्ण वर्ग नहीं का मतलब क्या हो गया भाई? कंडीशन नंबर हमारी कौन सी लगेगी? 2। d बड़ा है 0 से और पूर्ण वर्ग नहीं है। तो बस इसमें कुछ नहीं, सिंपल इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे उतार लीजिए। ठीक है, ये अगर तुम्हारी याद हो गया सारा, तो तुम इन सवालों में कुछ नहीं है, इनमें कुछ भी नहीं है एकदम। ये समझ लो तुम बिल्कुल सेकंडों में इसे कर दोगे। डी कंडीशन हमें पता चलेगी, पूर्ण वर्ग नहीं है तो डी ग्रेटर देन 0, और पूर्ण वर्ग नहीं है तो क्या हो जाएंगे? मूल कैसे हो जाएंगे भाई? मूल हो जाएंगे हमारे पास वास्तविक, अपरिमेय, असमान। अपरिमेय हो जाएगा बस, जब पूर्ण वर्ग नहीं आएगा तो अपरिमेय लगेगा, और पूर्ण वर्ग आ गया तो परिमेय लगेगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना आपने। वास्तविक, अपरिमेय, असमान। सही है। तो मूल हमारे पास कैसे हो जाएंगे? वास्तविक, अपरिमेय, असमान। यहाँ तुम्हें लाइन लिखनी है या लिख दो, अतः समीकरण के मूल, या लिख दो चाहे, अतः समीकरण के मूल वास्तविक, अपरिमेय, असमान होंगे। ठीक है, यानी कि देन रूट्स ऑफ इक्वेशन रियल
और इरेशनल और जी अनइक्वल, ये हमारे रूट्स होंगे। ठीक, आप क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे। तो इसी के बेस पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, वो देखेंगे क्या है, 2x² - 8x + 8 = 0। तो वैसे अगर हम इसके फैक्टर किया करते थे तो कितना, 8 दूनी 16, 16 के टुकड़े ऐसे करने हैं हमें कि जोड़ के 8 लाना, पर हमें इससे कोई लेना देना नहीं है इस टाइम। हमें क्या देख रहे हैं, हम इसके मूल देख रहे हैं, मूलों का नेचर कैसा है, यानी कि नेचर ऑफ रूट्स या मूलों की प्रकृति, मूल कैसे हैं। तो इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, सबसे पहले तो इसकी कंपेयर विद, ये तो तुम्हें लिखना ही है, ax² + bx + c = 0। तो a की वैल्यू कितनी हो गई 2, b की वैल्यू कितनी हो गई -8 और c की वैल्यू 8 हो गई। और हमने तुमसे बोल दिया है कि अगर जो x² के साथ है वो a की वैल्यू है, जो x के साथ है वो b की वैल्यू है, और जो बचा वो सारा c की वैल्यू है। ठीक है, b की वैल्यू और c की वैल्यू विद साइन के साथ लेंगे, यानी कि जो भी चिन्ह होगा उसके साथ लेंगे। a का तो मसला ही नहीं है, ये तो ये समझ लो फ्री है, तो वो तो प्लस की वैल्यू रहती है। तो क्या हो जाएगा, d = b² - 4ac। तो b की वैल्यू कितनी है -8, इसका स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है 2, और कितनी है भाई हमारे पास, c की वैल्यू है 8। तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, माइनस 4 2 8, 8 8 64। ठीक, ये आ गया हमारा d। 64 से 64 कैंसिल, d बराबर कितना आ गया 0। अब ये तो बिल्कुल वेरी सिंपल, यानी कि हमें खुद दिख रहा है कि हमारे पास 4 कंडीशन है, और इसमें आ जाइए अब चार्ट में, क्या आया, डी की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 0, यानी कि थर्ड कंडीशन d = 0। तो बिल्कुल नो प्रॉब्लम, हम क्या कर देंगे, रियल, रेशनल और इक्वल, यानी कि वास्तविक, परिमेय और समान। यानी कि अब हम क्या लिखेंगे, समीकरण के मूल, अतः समीकरण के मूल समीकरण के मूल कैसे होंगे, वास्तविक, वास्तविक, परिमेय और समान, या वास्तविक बराबर समान भी लिख दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, होंगे। यानी कि अब देखो एक बार और हम तुम्हें समझा देते हैं कैसे है, कि 2x² - 8x + 8 = 0। a की वैल्यू कितनी आ गई 2, b की वैल्यू -8 और c की वैल्यू 8। d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। तो b की वैल्यू कितनी है -8, तो -8 का स्क्वायर ये हो गया 64, और ये आ गया तुम्हारा 4, और a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है कितनी, b की वैल्यू तो 8 लिखी गई, c की वैल्यू भी 8 ही है। इसका स्क्वायर कितना आ गया 64, इनकी कंपेयर हमने यानी कि इनकी मल्टीप्लाई की है, तो वो कितनी आ गई 64। 64 से 64 कैंसिल, क्योंकि माइनस हमारा बीच में है, तो d बराबर क्या आ गया 0। अब जब d बराबर 0 तो ये तो सिंपल कंडीशन है। कंडीशन नंबर 3 क्या होंगे, वास्तविक और समान होंगे, मूल वास्तविक और समान है, अतः समीकरण के मूल वास्तविक और परिमेय और समान है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये देखिए, 2x² - 5x + 16 = 0। यानी कि 2x² - 5x + 16 = 0 के मूलों की प्रकृति बतानी है कि मूल कैसे हैं। तो a की वैल्यू डायरेक्ट लिख देंगे, तो अब हम a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -5 है, और c की वैल्यू हमारे पास 16 है। तो d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। तो b की वैल्यू कितनी, -5 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी 2 और c की वैल्यू है 16। तो ये आ गया हमारे पास 25 माइनस 4 दूनी 8, 16 अट्ठे, ये ऐसा कर लो, 16 दूनी 32, 16 अट्ठे कितना हुआ 128 हो। अब कितना बचा हमारे पास, अब देखो सिंपल माइनस करने का तरीका हम सिंपल बताते हैं। ऐसे मान लो ये नंबर इधर का क्या है 28, 28 में से 25 गए तो 3 बचे, यानी कि 103 बचा हमारे पास, काहे का, वो भी माइनस का। ठीक है, तो डी की वैल्यू यानी कि डेवलपमेंट हमारा कायम हुआ माइनस में, कंपनी लॉस में गई हमारी। ठीक, तो डी बराबर कितना आ गया -103,
तो डी बराबर जब माइनस की वैल्यू आ गई यानी कि डी किससे छोटा है, जीरो से भी छोटा। अब हमने तुम्हें बताया था कि जीरो क्या है, जीरो बीच में ले लो, तो माइनस एक माइनस दो, फिर क्या आ गया, ऐसा मान लो, तो ये फिर आ गया एक दो। तो ये तो हमारे पास कितने आ गया भाई, ये हमारे पास जीरो, तो जीरो इसका मतलब माइनस के नंबरों से भी हमारा जीरो बड़ा है। तो जब जीरो बिल्कुल जीरो से भी छोटे, जब जो भी नंबर आया माइनस का आया हमारे पास कि नंबर कितना आया, डी बराबर -103, यानी कि डी का मान हमारा माइनस का नंबर आया। तो माइनस का मतलब है कि जीरो से भी छोटा है, तो यूं हमने लिख रखा छोटा। सही है। तो डी किससे छोटा है, जीरो से भी। तो कंडीशन नंबर 4 लगेगी बस, इमेजनरी नंबर हो जाएंगे, यानी कि इमेजनरी रूट कैसे होंगे, देन रूट्स इमेजिनरी। इमेजनरी और की अनइक्वल, अनइक्वल, ठीक। और वैसे हिंदी में क्या बोलेंगे इसके, अतः समीकरण के मूल समीकरण के मूल क्या होंगे, काल्पनिक। एक ही वर्ड में काम खत्म। खाली इमेजनरी भी लिख दोगे तो भी चलेगा, ठीक है, और खाली काल्पनिक लिख दोगे तो भी चलेगा। तो इस ये दोबारा से समझ लेंगे कैसा क्वेश्चन है। इक्वेशन क्या थी हमारी, 2x² - 5x + 60 = 0। ए बराबर कितना, 2, बी बराबर कितना है -5, सी बराबर 16। तो डी बराबर कितना होता है, b² - 4ac, -5 का वर्ग क्या लिख देंगे, माइनस के तो प्लस का ही 25 रहेगा, माइनस का स्क्वायर तो प्लस का ही निकलता है, -4ac। तो 4 × 2 और कितना, मल्टीप्लाई कितना हो गया 16। तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 दूनी 32, 25 को कितना हो गया 128। या तुम ऐसा कर दो, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 16 अट्ठे 128, 103 बचा। सिंपल तरीका ये है, ये 28 है, ये 25 है, कितने का डिफरेंस है, 3 का। तो 100 तो हमारा पहले से ये है, तो 103 बचा। तो 103 कहाँ का बचा, वही माइनस का, क्योंकि माइनस का चिन्ह लेंगे, जो नंबर बड़ा होगा उसी का चिन्ह लेंगे, ठीक। तो माइनस आ गया। अब ये हमें पता चल गया डी की वैल्यू माइनस की आई है, तो कंडीशन नंबर 4 लगेगी। सही है। डी की वैल्यू कहाँ की आई है, माइनस की, कंडीशन नंबर 4 हो जाएगी। तो डी छोटा है कहाँ से, जीरो से भी। तो मूल होंगे हमारे काल्पनिक और असमान, यानी कि इमेजनरी और अनइक्वल। क्वेश्चन नंबर 4, 6x² - 7x + 3 = 0, यानी कि 6x² - 7x और +3 बराबर 0 की तुलना, यानी कि कंपेयर विद ax² + bx + c = 0। ए की वैल्यू 6 है और बी की वैल्यू कितनी है, -7 है, सी की वैल्यू हमारे पास 3 है। डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विविक्तर, विविक्तर भी बोलते हैं भाई इसको। तो डी बराबर क्या हो गया, b² - 4ac। बी की वैल्यू -7 का स्क्वायर -4ac, ए की वैल्यू 6 और सी की वैल्यू 3। 7 का आ गया 49, यानी कि 49 आ गया था हमारा। माइनस से कोई लेना देना नहीं, माइनस माइनस प्लस होता है। और 6 चौक 24, 24 या 72। 12 में से 9 गए तो 3, 6 में से 2 गए तो 6 में से 4 गए 2। डी बराबर कितना आ गया हमारे पास, 23 माइनस का। ओके। अब ये हमें पता चल रहा है कि डी का मान काय का है, माइनस का। तो ये समझ लो एक तरीके से क्या है, तुम इसमें भी लिख लो माइनस की वैल्यू। लो हमने पहले तो ऐड नहीं करा था, पर अब कर दिया है, ठीक। अगर ये समझ लो कि माइनस की वैल्यू आएगी तो कंडीशन नंबर 4 में जाएगी। ओके। डी इज लेस देन 0, यानी कि डी की वैल्यू माइनस से भी, मतलब माइनस की है और 0 से भी छोटी। तो सिंपल सी एक बात लिख दो, अतः मूल काल्पनिक होगी, ठीक। अतः समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे, यानी कि इमेजिनरी रूट्स होंगे, ठीक। अब दोबारा से समझना हो, देखो दोबारा से एक बार और समझा देंगे, वैसे इनमें है कुछ नहीं।
6x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इससे कंपेयर कर दिया हमने, a की वैल्यू 6, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू 3। ठीक, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, d पता चलेगा, यानी कि d हमारा जो है ये पता निकालता है कि मूल कैसे हैं कैसे नहीं, यानी कि ये समझ लो इसके जो क्वेश्चन था हमारा, इसकी सिटी स्कैन हो रही है। ठीक, b² माइनस 4ac, ये d पता लगाएगा कि समीकरण के मूल कैसे हैं कैसे नहीं। तो ये क्या हमारे पास 7 का स्क्वायर माइनस 7 का और माइनस 4ac, 4 a की वैल्यू 6 है और c की वैल्यू 3 है। तो ये कितना आ गया 49 माइनस 72, इनका डिफरेंस आ गया कितना 23, क्योंकि नंबर हमारे पास 72 बड़ा है और 49 छोटा, तो इसका ही चिन्ह आएगा साथ में। तो जब हमें पता माइनस का चिन्ह आ गया तो 0 से भी छोटा है, तो 0 से भी छोटा तो कंडीशन नंबर 4 में जाता है। ठीक, तो d लेस देन 0, यानी कि 0 से भी छोटा है d। तो हमारे मूल कैसे होंगे, अतः समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे, यानी कि रूट्स इमेजिनरी होंगे। अंडरस्टैंड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, 3x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें अगर माने देखो मेरी बात सुनो, जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं सबसे ज्यादातर तो यही आते हैं कि समीकरण के मूल बताइए कैसे हैं, यानी कि फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक, तो हमें समीकरण के रूट्स बताने होते कैसे, तो वो उसमें पता कैसे चलता है, डी से ही चलता है। डी की वैल्यू तो हर हाल में निकालनी है, हर कंडीशन में डी की वैल्यू हमें चाहिए। अब कुछ क्वेश्चन जो आते हैं बहुत छोटे आते हैं, जैसे 1 नंबर के 2 नंबर के, उसमें खाली यही मालूम कर लिया जाता है कि डी की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी, ओनली डी इज इक्वल टू फाइंड, यानी कि डी हमें ज्ञात करना है। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 3, बी की वैल्यू कितनी हो गई -6 और सी की वैल्यू हो गई 3। तो ये आ गया हमारे पास d इज इक्वल टू कितना होता है b² माइनस 4ac। तो d आ गया हमारे पास, b की वैल्यू कितनी -6, 4ac कितना हो गया 36, 4 या 12 और 12 थे 36। तो ये भैया लो कितना आ गया भैया 0 आ गया। d की वैल्यू कितनी होगी, अब बताओ कंडीशन नंबर कौन सी में है, हमारा d की वैल्यू कितनी आई 0। कंडीशन नंबर कौन सी, कंडीशन नंबर 3, यानी कि कंडीशन नंबर 3, d इज इक्वल टू 0। तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक, परिमेय और समान होंगे, यानी कि बराबर है, ये समझ लो कि यहाँ बराबर आ गया तो समझ लो मूल भी बराबर होंगे। ठीक है, ऐसे ध्यान रखेंगे। अतः समीकरण के, और इसमें खाली d का मान निकालना था, पहली बात तो ये है। अब देखो d का मान निकालने के लिए ये तुम्हें मान लिया 1 नंबर का सवाल है, 1 नंबर का d का मान निकल गया इसमें, तो ये आ गया तुम्हारा 1 नंबर बिल्कुल पक्का 0 हो गया, यानी कि d बराबर 0, तो 1 नंबर तुम्हारा बिल्कुल सेट। और उसके बाद अगर इसमें इसी सवाल में मालूम कर लिया जाता कि समीकरण के मूल बताइए कैसे हैं, तो यहाँ तक तो तुम्हें करना ही करना है कंपलसरी। डी की वैल्यू जब तक तुम्हें पता नहीं चलने की, जब तक हम बता नहीं सकते मूल कैसे हैं। तो डी की वैल्यू हमें पता चल गई 0 है, तो बस एक लाइन बच रही है। तो ये इसमें हार्ड नहीं लेने का, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो क्या पता चल जाएगा, डी की वैल्यू 0 आ गई, तो मूल कैसे हैं भाई, मूल समान है, बस लो जी। अब इतना लिखने से, समान या बराबर या वास्तविक और समान है, कुछ भी मतलब तीनों चीज लिख दो, इतना नंबर से तुम्हारा 1 नंबर और इंक्रीज हो गया, तो 1 + 1 कितना हो गया 2। अब जो बच्चे याद नहीं करना चाहते हैं तो उनका मैटर अलग है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अगर तुम्हें इसमें वैल्यू मालूम की जाएगी तो डी की वैल्यू मालूम की जाएगी और मूल भी बताए जाएंगे, तो 2 नंबर का है, और खाली डी का मान निकालना तो वो 1 नंबर का है। एक नंबर एक लाइन लिखने से बढ़ गई, तो एक लाइन कब याद होगी, जब ये वाला चार्ट याद कर लोगे आप, ठीक है, जब तुम्हारे ये नंबर समझ लो पक्के हैं, और एक बार ये अपने माइंड में फीड कर लो, ठीक, और इसके जैसे क्वेश्चन करोगे तब ये याद होगा, ये रटने से याद नहीं होगा। ओके, अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, यानी कि लास्ट क्वेश्चन। √7x² माइनस 4x प्लस 2√7 इज इक्वल टू 0, यानी कि हमने इसका पैटर्न भी चेंज करके लगाया है, जो तुम्हें हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी अगर आए तो घबराना नहीं, ठीक है। यानी कि ये हमारा रूट में भी है तो भी हम इसे करेंगे, ठीक है। तो इसकी कंपेयर किससे करनी है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देखो स्टूडेंट्स,
अगर आपकी ये वाला टेबल पक्का याद है तो ये समझ लो तुम किसी भी क्वेश्चन से डरोगे नहीं, वही वाला सिस्टम हो जाएगा, पुष्पराज झुकेगा नहीं। ठीक, अब यहाँ देखेंगे हम a इज इक्वल टू कितना हो गया 7, b इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 4, और c इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 2√7। सॉरी माइनस का नहीं लगाने का, तो d इज इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू कितनी माइनस का 4। अब हमारे पास इसकी आ गई वैल्यू कितनी आ गई 4, तो माइनस का 4, और a की वैल्यू आ गई √7, और इसकी आ गई 2√7। अब ये कितना आ गया, इसका तो आ गया हमारे पास 16, और √7 हमने तुम्हें समझाया था अगर कहीं रूट में नंबर 2 जगह है तो वो समझ लो एक ही जगह है बिना रूट के। ठीक है, तो यानी कि दो √7 का मतलब है 7, और 7 की हमने इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले तो इस वाले 2 की इससे कर दो, कितना आ गया 8, और इसका आ गया 7, तो कितना आ गया भाई, बिल्कुल सिंपल तरीका तो है, 8 7 56, तो 56 इसमें से निकल के तो भाई कितने बचे 40 बचे, और वो भी कहाँ के माइनस के। अब देखो हमने तुम्हें बताया था डी की वैल्यू आ गई हम पे, और डी की वैल्यू जब आ जाती है हम पे तो हम पे फिर अगर हमारा टेबल याद है ये चार्ट पूरा, तो नो प्रॉब्लम। डी की वैल्यू कहाँ आएगी माइनस की, माइनस तो 0 से छोटा हो तो कंडीशन नंबर 4 अप्लाई होगी, तो काल्पनिक हो गए मूल। तो समीकरण के मूल कैसे हो गए काल्पनिक, यानी कि इमेजिनरी। ओके, इमेजिनरी और अनइक्वल, यानी कि हमारे असमान, और कैसे हो जाएंगे हमारे काल्पनिक। ठीक, तो अतः समीकरण के मूल काल्पनिक और असमान है, यानी कि देन रूट्स ऑफ इक्वेशन, समीकरण के मूल इमेजिनरी हैं। ठीक, और अनइक्वल है। दोबारा से समझ लो एक बार वो, √7x² माइनस 4x और प्लस 2√7। हमारे पास दो जगह अगर √7 आता है कहीं मल्टीप्लाई में जैसे ये आया था, तो उसका मतलब ये है कि बिना रूट के सिंगल है। ठीक, तो हमने इसकी वैल्यू रख दी d बराबर b² माइनस 4ac, माइनस 4 का स्क्वायर, और माइनस 4, a की वैल्यू आ गई √7। ठीक, b की वैल्यू ये आ गई √7 दो जगह है, तो इसका मतलब एक जगह है खाली बिना रूट के, और 4 की इससे गुणा कर दिया 8, 8 सत्ते 56, ये तो 16 आ गया, 56 में से 16 गए 40 बचे माइनस के। तो माइनस की जब नंबर आ गया तो डी मतलब छोटा है 0 से भी, तो मूल तो काल्पनिक होंगे। ओके।